नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल फ्री कोचिंग वाले में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कल आपको हम पढ़ाए थे। आज वो टॉपिक है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। मतलब विलायक में कोई अन्य पदार्थ अगर बोल दिया जाता है तो क्या होता है। जैसे देखिए, प्रेजेंस ऑफ अदर सबस्टेंट इन सॉल्वेंट। तो होता क्या है, यदि विलायक में अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं तो तो विलायक तो वो विलायक का विलय विलायक का विलय गैस में विलय घट जाता है। विलायक का गैस में विलय मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं विलेयता विलेयता घट जाता है, मतलब घट जाती है। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर आप विलायक पहले से ले रखे हैं, उसमें अगर आप कोई अदर सबस्टेंस पहले ही से मिला के रख रखे हैं तो उसमें अगर आप कोई चीज़ आप भूलेंगे तो उसकी जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दाब का प्रभाव। देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब अगर आप द्रव में किसी गैस में दाब का प्रभाव चेक करना चाहते हैं तो क्या होगा। देखिए, गैस की द्रव में विलेयता, मतलब गैस को द्रव में अगर आप घोल दें उसकी विलेयता क्या होती है, वो समानुपाती होती है दाब के। जितना विलेयता बढ़ेगा उतना दाब बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए एक पात्र है और उसमें हमने H2O भर रखा है। H2O अब इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम CO2 गैस मिक्स करें। CO2 गैस, अगर मान लीजिए यहाँ तक हम इसमें CO2 गैस मिक्स करें, CO2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा करके इसको हम दाबें। पिस्टन देखिए, इसके ऊपर क्या लगा, पिस्टन। एक पात्र में H2O रखा गया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स करके, और एक पिस्टन से इसको दबाया जाएगा। जब पिस्टन से इसको दबाया जाएगा तो इस जल में CO2 गैस की जो मात्रा होगी वो घुलना चालू हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि गैस की द्रव में विलेयता, देखिए ये है गैस, CO2 है गैस, ये CO2 है गैस और H2O है द्रव। तो क्या हो गया, गैस की द्रव में विलेयता, मतलब गैस और द्रव को अगर आप घोल रहे हैं, विलेयता मतलब घोलना होता है। अगर आप घोल रहे हैं तो क्या होता है, दाब जो होता है उसके समानुपाती हो जाएगा। मतलब ये जो पिस्टन आप दबा रहे हैं वो उसी के समानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि विलेयता अगर बढ़ जाता है तो दाब भी बढ़ जाएगा। अगर विलेयता बढ़ जाता है तो दाब भी बढ़ जाएगा। अगर विलेयता की मात्रा आप कम कर देते हैं, विलेयता की मात्रा अगर आप कम कर देते हैं तो दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। दाब का प्रभाव क्या होता है कि अगर किसी गैस को आप द्रव में घोल रहे हैं तो जितनी विलेयता होगी उसका दाब भी उतना ही होगा। विलेयता बढ़ेगा तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विलेयता घटेगी तो दाब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आगे देखते हैं हेनरीज का नियम। देखिए, हेनरी लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ कहता है कि किसी गैस का मूल अंश, देखिए इसका डिफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, किसी गैस का मूल अंश एक्स और यहाँ लिख दीजिएगा गैस, सिंबल है। किसी गैस का मूल अंश क्या होता है, आंशिक दाब उसी गैस के उसी गैस के आंशिक दाब पी के समानुपाती होता है। अब जरा देखिए क्या होगा, आंशिक दाब P समानुपाती होता है किसके, एक्स गैस, समानुपाती होता है एक्स गैस, मूल अंश एक्स, जो एक्स गैस लिखा गया ये गैस का मूल अंश है। क्या है, गैस का मूल अंश है। अब समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे
तो एक नियतांक आता है के, और यहाँ हो गया एक्स गैस। अब के स्थिरांक होता है, पता नहीं चल रहा है, इसलिए हेनरी का नियम देखिए, हेनरी के जो नियम का फर्स्ट नेम है एच है, तो आप यहाँ पर एच लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा के एच, मतलब हेनरी स्थिरांक। इसका कहने का मतलब हो गया हेनरी, हेनरी स्थिरांक हो गया। तो यही आपका मेन फार्मूला हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा एक्स गैस बराबर, ये के एच को नीचे कर दीजिए तो पी बाई के एच हो गया। अब देखिएगा जरा एक सिंबल से, अगर एक्स गैस की मात्रा बढ़ा दी जाए, वैसे तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/kh के, व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल देखिए, इसके व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे समानुपाती का होता है क्या, विलेयता बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ जाएगा, विलेयता घटेगा तो दाब भी घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, अगर गैस की मात्रा बढ़ेगी, हेनरी के नियम में अगर गैस की मात्रा बढ़ाएंगे तो हेनरी स्थिरांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर गैस की मात्रा आप घटाते हैं, देखिए सिंबल तीर जो है ये घटाने के नीचे है, अगर इसको आप घटाते हैं तो हेनरी स्थिरांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से दो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हेनरी स्थिरांक को घटा दिया जाए तो गैस की विलेयता क्या होगी, फिर से सुन लीजिएगा, अगर हेनरी स्थिरांक को घटा दिया जाए तो गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हेनरी स्थिरांक को घटाया जाता है तो गैस की विलेयता बढ़ती है, और अगर हेनरी स्थिरांक को बढ़ा दिया जाए, अगर हेनरी स्थिरांक बढ़ा दिया जाए तो गैस की विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब गैस की विलेयता